दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आख्यान हिंदी कहानी की और एक वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। तो जोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को बहुत खास माना जाता है और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती की पूजा करने और मंत्र जाप करने से भक्तों को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही सुख, धन और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भारत में महाशिवरात्रि को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं क्या है भगवान शिव की व्रत कथा। ज्ञाताओं के मुताबिक चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। एक दिन की बात है, चित्रभानु शिकार के तलाश में सुबह से जंगल में दर दर भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। जब रात हो आई तो उसने सोचा कि आज रात पेट पर ही रुक जाता हूँ, और पास में एक बेल का पेड़ था जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु की वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरनी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु के वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसके वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरन आया। हिरन ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरन तो घटित घटना बताई। तब हिरन ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियां उसकी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊंगा। हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया।
रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवनदान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी।